हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री सच्चिदानंद गौर हरे की जय। श्री नवद्वीप धाम निताई गौर प्रेमानंदे। सर्वाग्य अस्मदीय गुरुपाद परम ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतकोटि महाराजेर श्री चरण कमले दास सत्य भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लोक है। श्री श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला द्वादश परिच्छेद। भक्त भगवान परस्पर प्रेमबद्ध, उभयेर विच्छेदे उभयेर विषा। भक्त और भगवान दोनों को छोड़ करके नहीं रह सकते। इसलिए जब भक्त लोग वापस आना के लिए प्रस्तुत हो गया तो भक्त भी रोने लगता है और महाप्रभु को भी विषण्ण भाव प्रकाश। निज कृपा गुणे प्रभु बांधिला सवारी, महाप्रभु कृपा निकेशरी कृपारी। और प्रभु जी का इतना कृपा है, दयालु है, हर दिन हरिदास ठाकुर का पास जाकर कैसा है उठना और खाना पीना सब देखना, ऐसा हर भक्त को भगवान हर समय देखते हैं। हम लोग का पता नहीं चलता है, लेकिन भगवान हर समय भक्त का चारों ओर रहता है, भक्त का कोई असुविधा ना हो देखने के लिए। ये भगवान का विशेष कृपा है। और जब भक्त जान जाता है भगवान ऐसा ही कृपा करता है, तब भक्त लोग का बड़ा आनंद आ जाता है। गंगादास पंडित का नाम सुना? सुने? गंगादास पंडित नवद्वीप रहने वाला है। पहले उसका पूर्वंग में घर था, अभी जब बांग्लादेश है। तो नवद्वीप पास करने की इच्छा हुआ। तो अपना परिवार को लेकर और अपना जो सामान है सब लेकर आ रहा है और आते आते नदी का किनारा है, नदी एक रहता है जहाँ इच्छामती नदी रहता है, वही नदी है जशोर जिला में पार होना पड़ता है पश्चिम बंगाल आने के लिए।
तो वहां जब आया, हरे कृष्णा कृष्णा की, और वो जो नाविक रहता है, सामने कोई आदमी आता नहीं, इसलिए वो अपना नाव लेकर चल गया। ये लोग थोड़ा लेट हो गया ना, और उस समय तो कारण फारन लाइट फाइट सब कुछ नहीं, तो वो आया, थोड़ा अंधार होने लगा और देखा नाव नहीं है, तब बड़ा डर आ गया। थोड़ा दूर में वो लेक्सलक का गांव है, वो लोग लूट पाट करते हैं, जान से मार डालता है, तो यहाँ रात में कैसा रहेगा, कहाँ रहेगा, नदी ना पार हो, हे भगवान रक्षा कीजिए, ऐसा बोलने लगा। तब चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, एक नाव लेकर और वो नदी का बीच से चलने लगा, साधारण आदमी का एक वेश धारण कर लिया। ये लोग देखा वो ये नाव जरा, ओ भाई आ जाओ, बोलते हम पार करने वाला नाव नहीं है, हम हमारा काम में जा रहा है। बोला आपका काम में जा रहा है, सुनो तो बात। तो वो आ गया, बोलो बोलो क्या है। भाई तू जितना पैसा लेना है ले लो, हमको थोड़ा पार कर दो, नहीं तो हमको जान से मार जाएगा, संपत्ति तो जाएगा, औरत लोग है, बच्चे कच्चे है, तो तुम थोड़ा दया करो, पार करो। बोले नहीं हमारा ऐसा टाइम नहीं है। बोला थोड़ा करो ना पार। तो बहुत बार जब बोला तो आया पार करने के लिए, लेकिन ऐसा बोलने लगा। तो बोला देखो जल्दी करना पड़ेगा तब हम कर सकते हैं, लेट करें तो हम चल जाएगा। बोला नहीं जल्दी करूँगा। तो वो नाव लगा दिया, जल्दी वो लोग सामान उठाया और महाप्रभु पार कर दिया। और बोले कुछ रुपया लो। बोले अरे हम करीब पार करने वाला नाव है, रुपया लेता है, हम हमारा काम में जाता है, रुपया नहीं लगेगा, जाओ तुम लोग जल्दी चल जाओ, यहाँ भी मतलब जाओ, गांव में चल जाओ जहाँ आदमी है। तो वो लोग चल पड़े और महाप्रभु नौका कुछ दूर जाकर तो जन हो गया। जब नवोद्वीप में महाप्रभु लीला चल रहा है, जब महाप्रकाश हुआ, तो एक दिन सबको बोल रहा है हम तुम लोग का क्या क्या उपकार किया तुम लोग का पता है। तो सब हाथ जोड़ रहे, प्रभु क्या किया आपको, कैसे हम लोग का पता रहेगा, आप भगवान है। गए गंगादास पंडित जिसको पता है हम तुमको रक्षा किया था। बोले प्रभु जी आप रक्षा किया, आपको हमारा रक्षा किया और कैसे रक्षा किया, हमारा तो कोई पता नहीं है, अब बताइए। बोला अरे तब तो हमारा ये जगत का लीला में आविर्भाव नहीं हुआ, लेकिन तुम आता है ना पूर्व बंगाल से पश्चिम बंगाल में। बोला हाँ। और रात हो गया नदी किनारे में। बोला हाँ। तुमको कोई पार कर दिया था। बोला वो ऐसा ही कोई आदमी था जो अपना नाव लेकर जा रहा था, वही पार कर दिया। बोला वो आदमी कौन था, वो पार करने का समय नहीं है, और वो आदमी वहां क्यों जाएगा। तो बोले प्रभु हाँ प्रभु मैं था, नहीं पार किया। तो ऐसा हम लोग जब जब विपद में पड़ता है चिल्लाते हैं तो प्रभु कोई प्रकार से हमारा उद्धार कर देता है, कभी अपने आ जाता है, कोई दूसरे रूप से कोई किसी को देकर करा देता है, लेकिन हम लोग मानने के लिए राजी नहीं है। प्रभु हमारे लिए किया। तो इसलिए महाप्रभु करुणामय है। जब गंगादास पंडित जान लिया ये व्यापार, तब उसका कैसा और निष्ठा ज्यादा बढ़ गया प्रभु का चरण में। बोले प्रभु हम सबको रखा दिया। तो गीता में है अनन्य चिंतन तो मांग जिजना पूर्जुपाशति देशा नित्य बीजुक्तानाम जगत सेवम वह। जो हमारा
चिंतन करते हैं, हमारा भजन करते हैं, उसका जोग और खेम माने चीज देना और कोई ना ले चल जाए, चोर डाकत गुंडा बदमाश से रक्षा करना, ये दो हम करते हैं। इसलिए हम लोग का भगवान को भी विश्वास रहे तो कोई चिंता नहीं है। अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन, कृष्ण ही रक्षा करता है और वो अवश्य रक्षा करेगा। चिंता क्या है? चिंता यही है, कृष्ण रूप लीला चिंता आता नहीं, और इसलिए हम लोग जल्दी से जल्दी प्रस्तुत नहीं होता है। बोलो, पेट में खाने के लिए छोटा से पढ़ना शुरू करता है, कमाई करने के लिए पढ़ता है। किस लिए? कमाई करने के लिए। तो उसमें लगा देता है 25-26 साल। फिर बिजनेस करे या नौकरी करे, उसमें घुस जाता है, तो उसमें लगा देता है 30 साल। तो उधार मान लो 30, इधर 30 हो गया 60। और ससुर बाड़ी आना जाना, साला साली के देखना, इसमें लगा देता है बच्चा मानुष करना, इसमें लगा जाता है 20, तो हो गया 80 हैं। और शरीर है दुर्दशा, 80 पर क्या करेगा? कुछ कर नहीं सकता है। तो बोले होरी, अभी तो हमारा शरीर का ये अवस्था हो गया, बोलो केमन करके तुमको भालो कैसे बासेगा? अभी तो चल नहीं सकता है, उठ नहीं सकता है। तो इसलिए हम लोग जब जान जाता है, भगवान कृपा करके किसी का जाना देता है, इसलिए तुम्हारा मनुष्य जन्म दिया है। कीर्तन में है, कृष्ण भोजी भारत रे संसारे ते आयु, पीछे माया बद्ध होए भिक्ष सम होए। कृष्ण भोजीवार में आया और भगवान कृपा करके साधु संग कर दिया। सब लोग साधु संग मिलता नहीं, हम लोग का साधु संग करा दिया। फिर भी हम लोग ऐसा ही करता है। मतलब क्या है? स्वाप का रोधम है। होली ज्योतिषक बाण स्तब्धीभूत किमे काकी पेशका पेशकश्चैव छड़ेती सेवक अधम। खूब वैष्णव का पास जाता है, वैष्णव का हाँ महाराज जी प्रभु जी आप जो बोलते हैं और सच्चा बात है, अच्छा है, सब हाँ करता है। लेकिन जब कुछ करना बोलते हैं तब महाराज जी आपको पता नहीं है हमारा संसार अवस्था। मैं एकाकी कि मैं काकी, मतलब हम एका क्या करेगा? अभी हरि भजन करेगा तो और उधर दोनों एक साथ कैसे संभलाएगा? एकाकी कि मैं काकी, हमारा लड़का को बड़ा होने दो, आगे होने दो, करेगा करेगा, लेकिन मैं कि एकाकी अभी नहीं हो सकता है। तो और ओली जानता है? होमवर्क कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे शब्द करता है। तो कोई सेवा काज बोला, मान लो मठवासी हो गया, कोई ब्रह्मचारी है तो उसका कुछ सेवा बोला, बाजार करने के लिए बोला होगा भंडारी को। इतना आदमी रहता है, आँख में हम पड़ जाता है, दूसरे को देखता नहीं है। जब तक काम हमको करना पड़ेगा। और फिर
बाजार जाना है, इतना सामान जाना है, तो हमके साथ आदमी दो, आदमी भी नहीं देता है। जो माल रखा है उसका पास फिर चल गया, तू बाजार में नहीं गया, तुमको बोला है मन एक आदमी तो दो, हम एका नहीं कर सकेगा। तो ये मोह करता है। तो ऐसा करने से हम लोग अग्रसर कैसे होगा? त्रिपेण भक्ति जोगेन जजति पुरुषा परम। त्रिव्य भाव होना चाहिए। जब 10 क्लास का लास्ट फाइनल परीक्षा आता है, उस समय उस छात्र का मन का भाव कैसा ही रहता है? सारा जीवन का रिजल्ट उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो वो खाना पीना सोना सब भूल जाता है, तो नींद सो गया, नींद में है, और नींद में कुछ कॉन्टेस्ट करता है, शब्द होता है। उसका माता जी आया, देखा, अरे तो सारा नहीं है, अरे ये तो नींद में पड़ रहा है। भले ऐसा हरि नाम में जब हो जाएगा तब तो भगवान का कृपा होगा। বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছায় আমার, সেই মত প্রীতি হোক চরণী তোমার। विषय में जैसा प्रीति है उसका घुमा करके भगवान का पास देने से उसका नाम भक्ति है। भक्ति कहाँ से लेने के लिए, खरीद करने का लिए चीज़ नहीं है, वो तो हमारा पास है, लेकिन वो डाउन में जब चल रहा है आप ये उठा दो। संसार में जाता है तो डाउन में जाता है, डाउन में जाता है। कृष्ण पास घुरा दो ये रोटी, तो वो आप ही उठेगा। तो महाप्रभु और महाप्रभु भक्त, महाप्रभु का भक्त है जो संसारी लोग है सब, लेकिन 4 महीना आकर महाप्रभु का पास रहते हैं, तो उसका तो बाल बच्चा था, संसार था। हर साल में 4 महीना आकर महाप्रभु का रह, बलवा महाराज जी हमारा दुकान तो चौपट हो जाएगा 4 महीना है। 1 महीना रहेगा तो क्या होगा पता नहीं है। लेकिन महाप्रभु का भक्त है, वो सिद्ध पुरुष है, वो लोग का तो कोई असुविधा नहीं है। लेकिन हम भी भगवान का भक्ति करें तो भगवान हमारा भी सब व्यवस्था करेगा, लेकिन भक्ति हमारा भाव होना चाहिए। वो लोग 4 महीना किया, हम तो 4 सप्ताह कर सकता है। तो और সংসারে रहे গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ বলি ডাকে, नरोत्तम मागे तार संग। तुम गृहस्थ होकर रहो और सन्यासी बन करके रहो, लेकिन हा गौरांग तो बोलो। सन्यासी हो गया, बड़ा बड़ा बात बोलता है, गौरांग बोलता नहीं, भगवान का भजन नहीं करता, ऐसा भी बहुत सन्यासी मिलता है, तो उसका जीवन बर्बाद है। और कोई गृहस्थ हो, पुरुष हो या स्त्री हो, वो संसार का काम करता है और मन में हर समय ये गौरवी हमारा तो यही दुर्दशा है, अब तो सब जानने वाला है, हमारा कोई उपाय नहीं है, आप कृपा कीजिए, आप तो दयालु है। ऐसा मन में भाव रहे, ऐसा मुंह में बोलते रहे, तो उसका तो गौरांग कृपा करेगा। जारे जई से नाचाए प्रभु स्वतंत्र ईश्वर, ताते तारे छाड़िल যায় দেশান্তর, কাষ্টের পুতলি যেন কুয়াকে না চায়, ঈশ্বর চরিত্র কিছু বুঝানো না যায়।
জগদানন্দের নবদ্বীপে শচী সকাশে আগমন ও প্রণামান্তি প্রভু প্রদত্ত দ্রব্যাদি प्रदान। जगदानंद रहता है पुरी में, लेकिन महाप्रभु कुछ सामान देकर उसको भेजा नवद्वीप, जो माता जी को देने के। पूर्व वर्ष जगदानंद वही देखी बारी प्रभु आज्ञा लइया आइला नदिया नगरी। और जगदानंद का भी इच्छा हुआ शची माँ को दर्शन कर। चैतन्य भागवत में है हर दिन एक बार कोई शची माता को नाम ले और शची माता को प्रणाम करे तो चैतन्य महाप्रभु उसको कृष्ण प्रेम देगा और शरीर जाने का बाद उसका कृष्ण का पास भेज देगा। इसलिए हर दिन जय शची माता की जय बोलना चाहिए, जगन्नाथ मिश्र की जय। शची माता हम लोग का शरीर मिट्टी से तैयार है तो रक्त मांस का शरीर बोलता है, और शची माँ का जो शरीर है ना वो भक्ति से तैयार है, ऐसा मिट्टी से नहीं है। वो भक्ति का मूर्ति है, प्रेम मूर्ति है। जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान आविर्भाव होता है। तो शची माता का गर्भ में भगवान आया, मतलब क्या हुआ? उसका पूरा शरीर प्रेममय है, भक्तिमय है। हम लोग का माटी नहीं है, मिट्टिया, हम लोग का मिट्टिया शरीर होता है, मिट्टी से। और शची माता का शरीर भक्ति से बना है। इसलिए दिनांक एक बार शची माता बोलो तो फिर महाप्रभु का कृपा मिल जाए। जगदानंद शची माँ को दर्शन करने के लिए पुरी से पैदल चल के नवद्वीप तक आते। आयर चरणे जाई करिल कोना बंदन, जगन्नाथेर वस्त्र प्रसाद करिल निवेदन। शची माता का चरण में प्रणाम किया और जगन्नाथ का वस्त्र और जगन्नाथ का पोशाक शची माता को दिया। प्रभुर नामे मातारे दंडवत कइला, प्रभुर विनीत स्तुति मातारे कहिला। और प्रभु बोल दिया हमारा नाम से प्रणाम करना माता जी को, तो प्रभु का नाम से प्रणाम किया। और प्रभु विनय से जो वाक्य को बोला वो भी शची माता को सुना। जगदानंद पाइया माता आनंदित मनी, एहों प्रभुर कथा कहे सुने रात्रि दिनी। आज शची माँ का खूब आनंद हुआ, जगदानंद को पास में रख दिया। और निमाई क्या करता है, कैसा चलता है, क्या बोलता है, क्या खाता है, सुना। तो वही जगदानंद सुनाता है कि जगदानंद महाप्रभु का साथ साथ रहता था, इसलिए महाप्रभु क्या करता है, कैसा चलता है, क्या बोलता है, सब जानता है। और जब महाप्रभु का लीला शची माता को सुनाता और शची माता को बड़ा आनंद होता। जगदानंद कहे माता कौन कौन दिने तुम्हारे दासी प्रभु करें भोजने। बोले माता जी कभी कभी आ जाता है आपका घर में, आकर खा पी कर हम लोग जाकर बोलता है। आज गया था माता जी का वहाँ खाने के लिए, माता जी मोचा घंट किया, लौकी किया, हाँ जो अच्छा लगता है मंचा की किया, ये चीज को नाम बोलता है। आज ये किया और तारीख बोल देता है। भोजन करिया कहे आनंदित होइया, माता जी खवाइल आकंठ भरिया। और माता जी इतना खाया यहाँ तक पूरा आकंठ भर के खिला दिया। आमी जाई भोजन करी माता नहीं जाने, साक्षाते खाई आमी देहो स्वप्न है न माने। अरे हम जाकर बैठ करके माता जी का सामन में बैठ के खाते रहता है। माता जी को आँख में पानी आता है और वो चिंतन करता है ये स्वप्न देख रहा। निमाई तो पूरी में है, वो यहाँ का कैसा खाएगा।
माता कहे एत रांधी उत्तम व्यंजन निमाइया खाई इच्छा है मोर मन। बहुत प्रकार से रंधन करता है कोई कोई दिन में, और अच्छा से सजा के चिंतन करता है। निमाई का ये प्रिय है, ये निमाई खाए तो कितना आनंद होगा। निमाई खाइयाছে হইছে হয় মোর মন, पासे ज्ञान হয় मुई देखी सपन। वैसे बैठ बैठ करके चिंता करता है, निमाई खाए तो अच्छा है, निमाई खाए तो अच्छा है। निमाई आकर तो खा लिया, जब थाला में कुछ नहीं है तो सोचता है क्या हो गया, हम भोग तो उठाया और थाला में कुछ नहीं है। हो सकता है हमारा दिमाग अभी उम्र हो गया, ठीक नहीं है, भोग उठाया नहीं, खाली थाला ही ना लगा। फिर रसोई घर में जाता है, जाकर देखता है सब पूरा नहीं। तब सोचा भोग उठाने से थोड़ा खाली तो होता है, सब पूरा नहीं होता। भोग उठाया, फिर संस्कार करके मसामसी करके ताला भोग करके, लेकिन लक्ष्मी देवी सब भरा देते हैं। लेकिन जगदानंद बोलता है जब जब महाप्रभु यहाँ आकर कहता है तो वहाँ जाकर हम लोग का बोलता है आज ये खाया और आज इतना खिलाया। यही मत जगदानंद सची माता शनि चैतन्य सुख कथा कहे रात्रि नदियार भक्तगणे सबारे मिलिया जगदानंदे पाइया सबे आनंदित होइला। और नवद्वीपवासी शांतिपुरवासी सब भक्त का बड़ा आनंद होगा। जो जगदानंद आ गया महाप्रभु का बात तो सुनाएगा। एक गाना है, मन कहो ना गौर कथा, है ना, मन कहो ना गौर कथा, गौर का कथा, महाप्रभु का कथा बड़ा मधुर है। आश्चर्य आचार्य मिलिते तबे गेला जगदानंद, जगदानंदे पाइया होइला आचार्य आनंद। आचार्य मतलब अद्वैत शांतिपुर में जगदानंद गया और आचार्य जगदानंद आ गया, बड़ा आनंद हुआ सब। वासुदेव मुरारी गुप्त जगदानंदे पाइया आनंदे राखिला घरे ना देय छाड़िया। और वासुदेव कीर्तनिया और मुरारी गुप्त उनका घर में गया, वो लोग बोले तुमको अभी जाना नहीं चलेगा, यहाँ ही रहो और महाप्रभु का बात हम लोग को सुनाओ। बहुत यत्न करता है, छोड़ता नहीं। जब हम लोग का मन में ऐसा भाव आ जाए, ऐसा भाव, वैष्णव मेरा है, दक्षिण 24 परगना में 3-4 थाना का आदमी जो है वो सब लोग का मुंह में ऐसा ही शब्द है, क्या है ना, गौड़ी, हम लोग का गौड़ी मत है। मतलब मान लो 3-4 पुरुष धर के हमारा परम गुरु जी का सुनाए से उधार देवानंद गौड़ी मठ बोला जाता है, तो वो लोग का वंश परंपरा हो गया। और लोग मुँह में वो लोग का भाषा ऐसा ही है, अरे गौड़ी मठ तो हम लोग का है, हमारा मठ है तो गृहस्थ, साल में एक बार आता है, परिक्रमा में कभी 2 बार आता है, लेकिन मठ का प्रति इतना टान है और मठ का प्रभु लोग को देखने से बड़ा आनंद होता है। और हर समय के लिए उत्सव अंचल में घोड़ने से लाल कपड़ा दिख जाएगा। मतलब वो लोग इतना प्रीति करता है, और वो लोग का थोड़ा फुर्सत मिल जाए तो चल जाएगा वक्त।
तो ऐसा जगदानंद जब दिया, जगदानंद है त्यागी साधु, और वासुदेव मुरारी ग्रस्त भक्त है, लेकिन जगदानंद को छोड़ना नहीं चाहता। बोले छोड़ेगा नहीं, आ गया, यहाँ रहो और साधु संगे कृष्ण नाम এই মাত্র চাই, संसार जीवित আর কোনো वस्तु नहीं। संसार से उद्धार होकर भगवान को लाभ करने के लिए एक ही चीज है, दो तीन नहीं। तो क्या है ना, साधु संग में कृष्ण कथा सुनो तो तुम उद्धार होकर भगवान का पास जा सकते। तो इसलिए महाप्रभु पार्षदगण जब मिल गया जगदानंद, छोड़ता नहीं। चैतन्येर मर्म कथा सुने तार मुखे, अपना पाशरे सदे चैतन्य कथा सुखी। और चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, कैसा चलते हैं, चैतन्य महाप्रभु का हृदय का भाव जगदानंद जानते हैं, और वो जब खुल के सुनाते हैं तब भक्त लोग का बड़ा, जैसा महापुरुष लोग का सेवा करता है जो लोग, वो लोग महापुरुष लोग का कुछ चीज अनुभव हो जाता है। मैंने जब हमारा गुरुजी का सेवक था तो गुरुजी प्रवचन करता था 3 घंटा 4 घंटा से, और हजार हजार आदमी रहता था, कोई जाता नहीं, चुपचाप सुनता। और मैं तो उम्र कम था, प्रवचन का कुछ तो समझ में नहीं आता, लेकिन मैं गुरुजी का नजदीक में बैठ करके गुरुजी हर समय यहाँ तक पढ़ता था, टूटता हम लोग जाना, और इधर तो खाली रहता है। तो मैं ये हाथ देखता था, क्या हो रहा है, देखता था, हरी कथा बोलते रोम खड़ा होता है, हमारा मजा लगता है, रोम खड़ा होता है, और 4-5 रुमाल रखता था हम पास में। गुरुजी बोलता था हमारा आँख में रोग है और पानी पड़ता है, तो एक ऐसा एक प्रवचन का जब रोमांच होता है उस समय पानी ज़्यादा पड़ता है, तो वो रुमाल लेकर आँख मिक्स करके बोलता रहता था। तो उस समय हमारा पता नहीं था, जो हरि कथा बोलते जब आनंद आता है तो रोमांच होता है और चोख में पानी आता है, ये तो हमारा नहीं ज्ञान नहीं था। लेकिन चोख का रोग है तो दूसरे समय पानी तो नहीं आता है, दूसरे समय एक छोटा सा रुमाल देने से सारा दिन चल जाता है, और प्रवचन समय 5-6 रुमाल लग जाता है, 1 घंटा और बीत जाता है। जब हम बड़ा हो गया तब थोड़ा पता चला। मैंने बोला गुरुजी ये आपका जो रोग है ना, जब हरिकथा बोलता है तब बढ़ता है, और जब हरिकथा नहीं होता है तो वो रोग तो नहीं होता है, रोग भी ठीक हो जाता है। तो बोलता है तू बदमाश है। तो इसलिए गुरुजी का साथ रहने से बहुत कुछ मजा होता है। एक बार गुरुजी तो हर समय जमा गंजी गायब में रहता है, कुछ खाली कभी नहीं रहता, लेकिन एक दिन कभी कभी घर का अंदर नाना धोने का बाद तिलक करके और आर्निक मंत्र जब करता है, ऐसा उत्तरी देकर करता है, बहुत कम, साल में 1-2 बार ऐसे। तो एक दिन ऐसा ही आर्निक कर लिया और कुछ करा नहीं, उत्तरी है और कुछ नहीं। और कोई किताब ऐसा देख रहा है, और देखते देखते प्रेम में विभावित तो हो गया। उस समय पास में कोई नहीं है, अकेला मन में कोई लीला आ गया स्मरण।
और एक गृहस्थ भक्त आ गया गुरु जी का दर्शन करने के लिए, वो हम लोग का किसी को बोला नहीं, हम लोग को वहाँ नहीं था, नहीं सीखा काम में, गुरु जी को बोला नहीं, वो चल गया सीधा चल के, और गुरु जी का दर्जा तो ऐसा भेजा था, सब खोल दिया। और जब खुला देखा पूरा घर में आलू भरा हुआ है, दीप को ज्योति है, और गुरु जी का उसमें शरीर में कुछ नहीं है, पूरा शरीर से हर लोमकुश से ज्योति निकलता है, पूरा ज्योति से भर गया घर। और वो गुरु जी उधर मुख करके किताब देख रहा है, वो पीछे से घुसा और उसका डर आ गया। नियम है कोई महापुरुष का घर भी जाए पहले बोलना चाहिए, महाराज हम जाऊंगा आसूंगा आपका पास, कुछ तो बोलना चाहिए, ऐसा फटाफट मत घुस, अपराध हो जाएगा। कौन सा भाव में रहता है महापुरुष, कोई पता नहीं रहता, इसमें कुछ बोल के जाना चाहिए। तो कुछ बोला नहीं, ऐसा ही घुस गया और ऐसा देख लिया, और डर के मारे ना सामने में जा सकता है ना पीछे आ सकता है, उसका तो हित कंप हो गया, क्या हो गया, ऐसा हम अपराध कर दिया, ऐसा घुस गया, क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ कुछ नहीं आ रहा है। तो 2 मिनट जब हो गया, गुरु जी का पता चल गया पीछे कोई आ गया, गुरु जी से देखा, कौन है? मैं बल के तो घुसना चाहिए, ऐसा कैसे घुसा? और ये बलने का साथ साथ वो जो ज्योति था वो भी अंतर्ध्यान हो गया, वो ज्योति शादी हो गया, और वो तो प्रणाम कर रहा रोने लग गया। गुरु जी बोला ऐसा कभी करना मत, किसी साधु का घर में घुसने का पहले, साधु और साधारण आदमी फिर कुछ बोल के घुसना नहीं, तो पारिशा लेकर घुसना ये नियम नहीं है। तो रोने लग गया, डर के मारे बोले जाओ किसी का कुछ मत बोलो, हाँ चुपचाप रहे, उनको उसको भगा दिया। तो ये है महापुरुष का, वैष्णव का कभी कभी दर्शन मिल जाता है। तो इसलिए वैष्णव का संग करना चाहिए, हरि कथा सुनना, सेवा करना, आना जाना करना, कभी कुछ भाग्य हो तो मिल जाएगा आदर्श। शिवानंदी सेनेर गिए जाई रहिला, चंदनादि तैलो तहाँ एक मात्रा कइला, सुगंधी करिया तैल गागरी भरिया, नीलाचले लइया आइल जतन करिया। तो शिवानंद सिंह का घर में जाकर एक चंदन तैल मिला, सेंट है, उसमें सिर में देने से सिर ठंडा होता है। तो जगदानंद ने सोचा महाप्रभु तो हरिनाम करते करते और शास्त्र पढ़ते पढ़ते सिर गर्म हो जाता है, ये तेल ला जाए ले जाऊंगा, महाप्रभु का सिर में दूंगा और ठंडा होगा। तो एक कलश भरा, उसमें मिट्टी का पात्र जाता है, मिट्टी का कलश लिया ऐसा, और बहुत यत्न करके कहाँ बंगाल है कहाँ पूरी है, ले गया कष्ट तक, महाप्रभु का सिर में लगाए। गोविंदेर ठाई तैल धरिया राखिला, प्रभु अंगे दियो तैल गोविंदे कहिला। गोविंद सेवक है, हरे कृष्ण। तो गोविंद को बोला ये तेल प्रभु जी को सिर में लगाना, प्रभु जी का शरीर में लगाना, अच्छा तेल है, प्रभु जी सुस्त रहेगा। तबे प्रभु ठाई गोविंद कैल निवेदन, जगदानंद चंदन आदि तैल पानी आछे। तो बोले तेल अंश एक सुंदर तैल है, जगदानंद ले आया,
लेकिन सेंट है। জগদানন্দের অপ্রাকৃত নরবপু প্রভুর প্রতি অপ্রাকৃত অতুল প্রেম, জগদানন্দ महाप्रभु प्रति प्रेम और वो अपराधित प्रेम। लेकिन महाप्रभु सन्यास लीला कर रहे हैं, जगतवासी को सिखाते हैं। तो इसलिए महाप्रभु सन्यासी को जैसा रहना है, साधारण सब सन्यासी को वो सिखाते हैं। तार इच्छा प्रभुर अल्प मस्तके लगाए, पित्त वायु व्याधि प्रकोप शांत हो जाए। थोड़ा थोड़ा महाप्रभु के सिर में से लगा दे तो उसका पित्त या वायु ये सब शांत हो जाए, अच्छा से नींद होगा, तबीयत अच्छा रहेगा। एक कलश सुगंधी तैल गौड़े करिया इहा आने आছেন বহু যত্ন करिया, एक कलश तैल दिया है, बहुत दिन चलेगा, 10 साल तो हो जाएगा। प्रभु कहे सन्यासी रे तैले नहीं अधिकार, ताहाते सुगंधी तैल परम अधिकार। बोले सन्यासी तैल क्यों मैं सन्यासी तैलो माखना तैलो लगाना निषेध है, और जो तैल में सेंट नहीं है वो नहीं थोड़ा लगा सकता है। ये तो सुगंधी है, ये लगाएगा तो गेट तक सेंट चल जाएगा। तो आदमी क्या बोलेगा, ये कैसा सन्यासी है भाई, इतना बिलासी तेल लगाता है। पंडित के उपलक्ष करिया जगतगुरु प्रभु कर्तिक साधक के सर्वोत्कृष्ट उपकरण द्वारा एकमात्र भक्ता ईश्वरेरी सारसिकी सेवा कर्तव्य उपदेश ताहातेई जीवेर सेवाश्रम सार्थक। क्या शिक्षा है जगदानंद देकर ये प्रखंड चल रहा है ना, जो उत्कृष्ट चीज है वो भगवान का सेवा में लगा। तो अपना भोग के लिए व्यवहार मत करो। बहुत जन्म तो भोग किया है, एक जन्म थोड़ा त्याग करो। त्यागा शांति निरंतरम, त्याग में शांति है, भोग में अशांति है, भोग में रोग होता है और अशांति जन्मता है। मन का रोग होता है, शरीर का रोग होता है, भोग में दोधार रोग हो जाता है। इसलिए महाप्रभु ने ये शिक्षा दे रहा है कि अच्छा अच्छा चीज कोई दे तो मत लो। हम तो खुद खरीदार नहीं, भक्तों ने दिया इसलिए हम व्यवहार करते हैं। हाँ, ये मत करो। यदि महाप्रभु का साथ प्रेम प्रीति भालोबासा रखना है तो ये सब शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। महाप्रभु बोलता है जगन्नाथ देह तैल दीप से जले तार परिश्रम हवे परम सफले। बोले ये सुगंध तैल है, ये जगन्नाथ को दो, जगन्नाथ को वहाँ दीप जलेगा तो जगन्नाथ का इतना कष्ट करके ले आया वो भी सफल हो जाए। जगन्नाथ गोविंद प्रभुर आदेश बाणी ज्ञापन और जगदानंदेर প্রণয় অভিমান ক্রোধ এই কথা গোবিন্দ জগদানন্দের কহিল, মৌন করি রহিল पंडित কিছু না বলিল। जगदानंद को गोविंद बोला देखो महाप्रभु बोलता है ये सन्यासी को चलेगा नहीं, इसमें सेंट है, इसलिए जगन्नाथ जी का सेवा में लगाने से आपका कल्याण हो जाएगा। सुन करके तो उसका भूसा हो गया।
लेकिन प्रसाद हुआ कुछ बोला नहीं, चुपचाप है। दिन 10 गेले गोविंद জানাইল আরবার, पंडितेर इच्छा दैल করুন अंगीकार। 10-12 दिन हो गया तो एक दिन गोविंद महाप्रभु को बोला, प्रभु जी पंडित को इच्छा है आप ये तेल थोड़ा थोड़ा अपना सिर में लगाए तो सिर ठंडा रहेगा। শুনি প্রভু কয়ে কিছু সাক্রদ বচন, মর্দনিয়া এক রাখো করিতে মর্দন। तो तैल मर्दन एक शब्द है। हाँ? तैल मर्दन एका तैल मारना नहीं, अच्छा नहीं होता है। तो तैल एक मर्दन ही चाहिए, ये सुगंधित तेल तो इसलिए पुरुष से अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, मैसेज करता तो ये सुगंधित तेल तो इसलिए पुरुष मखाएगा तो उतना आनंद नहीं होगा, एक औरत मखाए तो अच्छा आनंद होगा। तो इसीलिए है एक मर्दनी को बोला वो हमारा तेल लगाएगा। जगदानंद को बोलो तेल जब ले आया तो मर्दनी क्यों नहीं ले आया? हाँ, तेल हमारा क्यों कौन मर्दन करेगा? এই সব লাগি আমি করিলু সন্ন্যাস, হ্যাঁ আমার সর্বনাশ और तुम्हार परिहास। तो ये सुगंधित तेल मांगने के लिए हम सन्यास लिया, इससे हमारा सर्वनाश हो जाएगा और लोग सब परिहास करेगा। पथे जाइते तैल गंध मोर जेई पाबी, दारी सन्यासी करी हमारे कहिबे। दारी सन्यासी नहीं देखा? हाँ, दारी सन्यासी मतलब औरत भी रहता है और लाल कपड़ा भी है। हाँ, वो दारी सन्यासी है। ये तो ब्रज में बहुत मिलता है, बहुत जाता है ऐसा दारी सन्यासी हम देखते हैं। गोवर्धन परिक्रमा मिलता है, ज़्यादा मिलता है वृंदावन पंचकोशी परिक्रमा लगाओ, कितना दारी सन्यासी देखेगा, देखते देखते तुम तो नाजाल हो जाएगा। तो है बांग्ला शब्द मतलब संस्कृत भी यही दारी सन्यासी व्यवहार होता है। औरत लोग का दार बोलता है, और उसका जो ग्रहण किया है वो दारी होता है। जिसका धन है वो धनी है, जिसका विद्या है वो विद्वान है, जिसका औरत है और सन्यासी हो तो सन्यासी शब्द है और उसका औरत है तो इसलिए दारी सन्यासी। तो दारी सन्यासी लोग अच्छा चीज व्यवहार करता है, कीर्तन भी करता है। हाँ, कीर्तन भी करता है, नाच भी नाचता है, गान भी गाता है, सब करता है। लेकिन जो नहीं करने वाला है वो भी करता है, जो करना चाहिए वो नहीं, और जो करना चाहिए वो भी थोड़ा थोड़ा करता है, और जो नहीं करना है शास्त्र निषेध है वो भी अच्छा से करता है। तो महाप्रभु बोलते हैं हम तो शुद्ध भक्ति प्रचार करने के लिए सन्यास लिया। कृष्ण वंदे जगत गुरु, कृष्ण जगत का गुरु है। कृष्ण जो करेगा जगतवासी वही देखकर सीखेगा। और मैं कृष्ण है, मैं सन्यास लिया है, मैं जगतवासी के कल्याण के लिए लिया सन्यास, हमारा कल्याण का कोई बात नहीं। लेकिन जगतवासी हाँ मैं सुगंध तैलो मांगेगा तो हमारा बात जो सब सन्यास लेगा वो लोग क्या करेगा? इसलिए ये माना है। पथे जाइते तैल गंध मोर जे पाइबे, दारी सन्यासी करी हमारे कहिबे। एक बार महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु
मायापुर से शांतिपुर जा रहा है। जाते जाते रोड में एक आश्रम देखा और वो आश्रम में लाल कपड़ा झूल रहा है, सुखा रहा है। देख करके महाप्रभु ने बोला ये कोई सन्यासी का आश्रम होगा, चलो। तो दोनों गया। चैतन्य भागवत सुंदर वर्णन है। दोनों जब गया, महाप्रभु का उम्र थोड़ा कम है और नित्यानंद का उम्र थोड़ा ज़्यादा है। तो सन्यासी आ गया कुटीर से बाहर और आकर जब खड़ा हुआ तो दोनों प्रणाम किया। तो सन्यासी को बड़ा आनंद हुआ, इतना सुंदर बालक है। और नित्यानंद तो लाल तो अवधूत वेश है। देख करके बड़ा नित्यानंद को बड़ा सम्मान किया और महाप्रभु का आशीर्वाद किया। क्या आशीर्वाद किया? तुम्हारा सुंदर भाग्य लाभ हो और जश लाभ हो, अर्थ लाभ हो, ऐसा आशीर्वाद किया। सुंदर भाग्य। तो महाप्रभु ने बोला बाबा ये क्या आशीर्वाद है? अब सन्यासी है, जो गृहस्थ लोग चाहता है वही आशीर्वाद करता है। बोले अरे तू कैसा लड़का है, सारा दुनिया तो यही चाहता है और हम ये आशीर्वाद किया, तुमको अच्छा नहीं लग रहा है? तो बोले सारा दुनिया जो चाहता है आप सन्यासी वही चाहता है, ये कैसा है? तो बोला हमने सुना नदिया में एक लड़का है मायापुर में, वो सबका बात काटता है और अपना बात स्थापन करता है। तू वही होगा, नहीं तो हमारा बात काटता है। हमारा इतना उम्र हो गया, सब तो हमारा आशीर्वाद से खुश होता है और तू उसका दुख होता है, गुस्सा होता है। तो कौन है? वही है होगा। तो नित्यानंद को बोला है छोड़ो छोड़ो, बच्चा लोग क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है वो क्या है, आपका आश्रम थोड़ा हम लोग का दर्शन करा। तो ले गया उसका जैसा सब दर्शन कराया और बोला कुछ तो आहार करो। तो बोले ठीक है। तो दोनों बैठ गया, कुछ फल ले आया। और वो सन्यासी का जो सन्यासिनी थी वो भी बड़ा सुंदरी है, दिखने का मन। वो थोड़ा दूर से देख रहा है और सन्यासी जो फल दिया है दोनों सेवा करता है महाप्रभु नित्यानंद को। सन्यासी बड़ा खुश हो गया और नित्यानंद को बोल रहा है श्रीपाद आनंद ले आओ, आनंद ले आओ। 2-3 बार बोला। उसका जो औरत है वो तुम ऐसा क्यों कर रहा है? वो लोग तो सेवा कर रहा है, सेवा करने दो, बीच में ऐसा क्यों दिक्कत कर रहा है? वो फिर बोल रहा है आनंद ले आओ। तो महाप्रभु नित्यानंद को पूछा ये तो बार बार आनंद आनंद बोल रहा है, आनंद क्या चीज है? तो नित्यानंद को हंस रहा है। बोला आनंद पता नहीं है? बोले नहीं। बोले आनंद वही तो है, पित्ता पित्ता पुनः पित्ता जावत ना पद्धति धरणी तले। जो पाठ करते रहो करते रहो करते करते जब धरणी तल में गिर जाएगा तब छोड़ो। वो क्या चीज है? वही है आनंद। उसका नाम है सुरा मोदीरा। तो जब ये बात सुना महाप्रभु बोले विष्णु विष्णु। कहाँ आ गया भाई? एक घंटा सन्यासी का घर है, ये मौत भी खाता है, मौत भी पीता है, औरत भी है और सन्यासी भी है। विष्णु विष्णु चलो बोल करके वो दोनों जाकर नजदीक में गंगा है, गंगा में कूद गया। बोले भाई गंगा में नहीं कूदने से पवित्र नहीं होगा। ये सन्यासी घर में खाया तो ये पंचमुखार साधन करता है। ये लोग ये भी सन्यासी है। 5 शब्द में पहले शब्द पहले अक्षर मो रहना चाहिए, इसका पंचमुखार होता है। तो क्या क्या है? मत्स्य मोह है, मांस मोह है, मोदिरा मोह है और मोहिनी मोह है।
और मुद्रा मुँह है, 5 हो गया। पहला क्या बोला? मछली। मछली। हाँ। तो ये लोग का बोलते हैं, ये लोग पंचमुखार साधन करते हैं, मतलब 5 मुँह रहेगा उसका आश्रम में। भले इसको भाई प्रणाम है। तो महाप्रभु, तो ये लोग सुगंधी तैल मांगते हैं, ये जो पंचमुखार साधन करने वाला। लेकिन जो महाप्रभु भजन करना सिखाते हैं इसमें एक मुखार रहेगा नहीं। कनक कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी छाड़िया से जारे सही तो वैष्णव सही अनासक्त सही शुद्ध भक्त संसार तथा पाए परागत। संसार से कौन जीत सकता है? संसार से कौन उद्धार हो सकता है? कौन भगवान का पास जा सकता है? ये 3 चीज जिसके पास नहीं टिक सकते हैं। कौन सा? कनक कामिनी और प्रतिष्ठा। ये 3 जो छोड़ा है वही वैष्णव हो सकता है, और 3 लेकर वैष्णव होगा तो गिरेगा। लेकिन तैलो मांगेगा तो मुखार में आ जाएगा। इसलिए महाप्रभु बोलते हैं ये तैलो हमको चलेगा नहीं। सुनी प्रभुर वाक्य गोविंद मौन रहिला, प्रातः काले जगदानंद प्रभु स्थाने आइला। प्रभु का ये पंडित तैलो आनियाছে गौड़ হইতে, আমি तो सन्यासी तैलो ना पारी लइते। इतना कष्ट करके लाया, लेकिन हम सन्यासी हैं, ये तैलो सुगंधी तैलो हम ग्रहण नहीं कर सकते। जगन्नाथ देव तैलो दीप जन जले, तुम्हार सकल सुम होइबे सकले। जगन्नाथ को दो और जगन्नाथ का दीप जलेगा तो तुम्हारा परिश्रम सफल हो जाए। पंडित कहे कि तुम्हारे कहे मिथ्या वाणी, आमी गौड़ होइते तैलो कबू नाही आनी। खूब गोसा हो गया। बोले कौन बोला है? हम तेल ले आया। এত বলি ঘর হইতে তৈল কলস আনিয়া, তবুর आगे आंगीनाते फैलिल भांगिया। तो मिट्टी का फंसा है। हाँ, घर से ले आया, क्रोध हो गया, प्रभु नहीं ले रहा है। महाराज आओ इधर तैल भांगी सही पते निज घरे गेला, सुइया रहिला घरे कपाट लगाइया। बहुत गुस्सा हो गया, अपना घर में जा गया और दरजा बंद करके सो गया। तृतीय दिवस प्रभु तार दारे जाइया, उठा पंडित कोई लगी। तो 3 दिन उठा नहीं, इतना लंबा चौड़ा गुस्सा हो गया, खाना पीना नहीं। तो महाप्रभु का पास खबर आ गया। महाप्रभु 3 दिन जब हो गया तो गया और दरजा खटखटाया। बोले पंडित उठो, आजी भिक्षा दिवा আমায় করিয়া রন্ধন, মধ্যাহ্নে आशु एवे जाई दर्शन। खटखटाया और बोला आज ही तुम्हारा यहाँ हम प्रसाद पाएगा, तुम अपना हाथ से पाक करेगा, तुम्हारा रंधन बहुत अच्छा लगता है, हम प्रसाद पाएगा, अभी दर्शन में जा रहा हूँ। बोल करके महाप्रभु चल गया। बोलो 3 दिन खा नहीं सोया है, खोला नहीं। महाप्रभु तो जल्दी चल गया और वो खुलने का पहले चल गया। এত বলি প্রভু গেলা, পণ্ডিত উঠিলা, স্নান করি নানা ব্যঞ্জন রন্ধন করিলা। प्रभु चल गया, पंडित देखा प्रभु सेवा करेगा, बोला उठा, स्नान दान किया और बहुत प्रकार का व्यंजन किया। मध्याह्न करिया प्रभु आइला भोजनी, पाद प्रक्षालन करी बसिला आसनी।
স্বঘৃত শালন্য কলাপাতি স্তূপ কইলা, কলার ডোঙা ভরি ব্যঞ্জন চৌদিকে ধরিলা, অন্ন ব্যঞ্জন করি তুলসী মঞ্জরি, जगन्नाथेर पिठापना आगे आने धरी। कला पात्र में सुंदर करके सजाया भोग, तुलसी मंजरी दिया, उसमें घी दिया और कला का जो छिलका होता है कला पेड़ का, उसका कटोरी बनाया और कटोरी में बहुत प्रकार का व्यंजन दिया और जगन्नाथ का पीठा पन्ना जो अच्छे प्रसाद है वो भी ले आया, वो भी दिया। प्रभु कहे द्वितीय पात्रे बाड़ो अन्न व्यंजन, तुम्हाय आमाय आजी एकत्र करिम भोजन। प्रभु बोला और एक पात्र में अच्छे से सजाओ और आज हमारा इच्छा है कुमार हम दोनों एक साथ प्रसाद पाए। 3 दिन पाया नहीं पाएगा कि नहीं पाएगा ठीक नहीं, तो इसलिए एक साथ पाएगा। आपने प्रसाद लहो पाचे मोई लइमु, तुम्हार आग्रह हमी क्या मने खंडिमु। बोले प्रभु जी, जगदानंद बोल रहा है आप पहले प्रसाद पा लीजिए और बाद में हम पाएगा। आप संदेह कर रहे हैं हम खाएगा कि नहीं खाएगा, लेकिन आप जब बोल रहे हैं हम कैसे इधर उधर करेगा, हम प्रसाद पाएगा, आप पहले पा लीजिए। तब महाप्रभु सुखे भोजने बसिला, व्यंजने स्वाद पाइया कोई तेला गिला, और व्यंजन का बड़ा स्वाद हुआ। महाप्रभु बोल रहे हैं क्रोधावेशे पाकेर হয় ওইসে स्वाद। ये तो जानिए तुम्हार कृष्णेरो प्रसाद, तुम जो क्रोध करके रसोई किया और इतना स्वाद हुआ, तो ये तुम्हारा प्रति जो कृष्ण का विशेष कृपा है, इसलिए हम जानते हैं। क्यों? क्रोध करके कुछ करेगा तो अच्छा नहीं होता है, नमक का जगह चीनी डाल देता है। तो ये तो बड़ा सुंदर हुआ। और कृष्ण का प्रसाद जिसका ऊपर है, मतलब कृष्ण का कृपा जिसका ऊपर होता है, वो क्रोध करके करेगा तो वो काम अच्छा होगा और प्रेम से करेगा तो अच्छा होगा। क्यों? कृष्ण कृपा का ऐसा ही महिमा है। कृष्ण का दृष्टि जिसका प्रति रहेगा उसका हर काम अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए महाप्रभु बोल रहे तुम्हारा प्रति कृष्ण का कृपा है, इसलिए तुम क्रोध करके रसोई करने से भी इसका स्वाद बहुत बढ़िया होगा। तुम्हार वास्ते पाप कराए उत्तम करिया, अपने खाइबे कृष्ण तहारो लागिया। तो उत्तम पाक तुम्हारा हाथ में क्यों कराता है? तो खूब खाएगा, मतलब मैं खूब खाऊंगा ये नहीं बोल रहा है। कृष्ण वही तो है, तो मैं खाऊंगा तुम्हारा हाथ का प्रसाद अच्छा होता है ये नहीं बोलता है। वही से अमृत अन्न कृष्ण करे शांत हो जाता है। तो इसलिए महाप्रभु भक्त का कुछ शांत करना चाहता है। पंडित कहे जे खाइबे সেই পান কর্তা, আমি সব केवल मात्र सामग्री या हर्ता। तो जगदानंद बोलते हैं प्रभु जी जो खाएगा वही पाक करता है, हम लोग जुगाड़ देते हैं। तो बंगाल में जब भंडारा होता है, प्रभु जी हो और माता जी लोग रसोई करता है, तो पूछ लेते कौन रसोई किया? बोला रसोई तो राधा रानी करता है। ये भी बोलता है अच्छा रसोई तो राधा रानी करता है, हम लोग जुगाड़ देता है, सामान लेकर देता है। तो हर दिन राधा रानी आ जाता है नंदमास का घर और कृष्ण के लिए रसोई करता है।
और सखी लोग सब जगह देते हैं, राशि है बहुत सब जगह देता है, और उसे ही खुद राधा रानी अपना हाथ से बनाता है। तो एक बार एक जगह चल गया कुछ शादी, वो खागड़ा घाट एक जगह है बहरमपुर, तो वहाँ एक माता जी रहता था और उसका राधा गोविंद विग्रह था छोटा छोटा, अभी वृंदावन में है वो। तो वहाँ जब गया वो माता जी सुआ हुआ था और ये शादी लोग खट खोटाया, तो राधा जी ने सोचा वो तो सारा दिन काम किया सो गया और ये लोग अगर खटखटाते हैं, तो राधा रानी वो माता जी का रूप धारण करके दरवाजा खोल दिया और बोला तुम लोग क्या करते हैं, कहाँ से आया? बोले बाबा माता जी हम लोग तो गंगा सागर में जाएगा, सागर में जाने वाला है, तो यहाँ आश्रम है सुना आया और इधर में हम लोग का प्रसाद मिलता नहीं ठीक से, तो हम लोग का मन में इच्छा है यहाँ थोड़ा प्रसाद मिल जाए। तो राधा रानी बोला ठीक है, ये तो नज़दीक में गंगा है, तुम लोग नहा धोकर आ जाओ और सबके व्यवस्था कर दो। तो हेमलता ठाकुरानी, तो ठाकुरानी का नाम है, तो राधा जो हेमलता ठाकुरानी का रूप धारण करके खुद रसोई बनाना शुरू कर दिया। रसोई घर में जाया, देखा कुछ सब्जी है तो कुछ बनाया, एक साग बनाना चाहिए तो उन्होंने एक कुकुर में वो जो नींद आता है कौन सा साग में, सोशनी साग, सोशनी साग राधा रानी ने उठाया, खुद पानी में उतार दिया, साग उठाया और रसोई बनाया अच्छे से। फिर वो लोग आ गया नाना धना करके, वो लोग को खिलाया। वो लोग खाते खाते देखा भाई इतना स्वाद, इतना स्वाद, अरे हम लोग का इतना उम्र हो गया, 50 साल तो हम लोग भजन कर रहे हैं, बहुत प्रसाद पाया, बहुत जगह में पाया, लेकिन इतना स्वाद कभी नहीं मिला। ये माता रानी ठाकुरानी आपका नाम सुना है, आपका प्रसाद इतना स्वादिष्ट होता है, ये तो हम लोग को पता नहीं था। फिर आने का समय आऊँगा यहाँ, बोल के प्रसाद पाकर और चल गया। राधा रानी के मंदिर में घुस गया और उधर असल माता जी जब उठा, उठ करके देखा क्या है, ये रसोई घर ऐसा ऐसा कैसा है, और तो कोई नहीं है, हम ही हैं। जो फिर छापाई टापाई किया और ठाकुर घर में ठाकुर जगाने के लिए गया, देखा राधा रानी का चरण में मिट्टी है, मिट्टी आ गया, कपड़ा थोड़ा गीला गीला है और पानी में उतरा था, कपड़ा गीला गीला, हाथ में हल्दी का। तो माता जी प्रसाद बनाया, लोग प्रसाद पाया। पाने का समय बोलता है माता जी आज प्रसाद अच्छा हुआ है, लेकिन उस दिन का मैं भी नहीं हुआ। माता जी बोला उस दिन का नहीं हुआ, तो तारीख बोल दिया। तो माता जी ने सोचा, माता जी कुछ बोला नहीं, वो लोग प्रणाम करके प्रसाद पाकर चल गया। माता जी सोचा उस दिन में रसोई घर ऐसे ही गंडगोल था, राधा रानी का कपड़ा में पानी का था। वो लोग बोला, राजा ने पूछा उस दिन में क्या क्या बना था, तो बोला ऐसा ही सुस्ती साग है और जो जो बनाया था सब बोला। और माता जी ने सोचा अच्छा राधा जी का चरण में मिट्टी, कापड़ गीला, सुष्ण साठ तुल्य का ये है लीला। जाकर प्रणाम किया, बोले जय श्री राधा ठाकुर रानी की जय। वो ठाकुर रानी अभी वृंदावन में श्रीनिवास कुंज में है, हम एक बार दर्शन करने के लिए गया था।